दाई के तौर पर अपने पहले ही दिन लड़की ने अपने मालिक के घर में एक अजीब सा तेल चित्र देखा। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी गोद में एक अजीब 2 सिर वाला बच्चा था। उसने जैसे ही बच्चे को ध्यान से देखा, उसे लगा उसकी आंखें हिल गईं। पूरा हवेली का माहौल बेहद डरावना था। अगर उसके पिता को तुरंत इलाज की जरूरत न होती तो वो वहाँ एक पल भी नहीं रुकती। अगले ही दिन बटलर उसे लेने आया, लेकिन इस बार वे उसी हवेली में नहीं गए। उसके साथ 2 और लड़कियां थीं, वे भी दाइयां थीं। कुछ देर बाद बटलर उन्हें एक बेहद जर्जर और पुराने घर में ले आया। अंदर पहुंचते ही उसने बताया कि वहाँ बिजली नहीं है, सिर्फ तेल के दिए हैं और रात होने से पहले हर दिया जलाना जरूरी होगा। शुरुआत में तीनों को लगा कि शायद ये सब जंगली जानवरों से बचाव के लिए है, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ गया कि बात इतनी आसान नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी कमरे में आया। वह जानता था कि लड़की के मन में सवाल चल रहे हैं कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। उसने बस इतना कहा, इसका जवाब एक बंद कमरे में है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेज बदबू ने सबको जकड़ लिया। अंदर सिर्फ एक बिस्तर था और वही बदबू की वजह भी। जब उन्होंने उस पर पड़ा पीला कपड़ा हटाया तो नीचे एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसका नाम डेला था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। बूढ़े आदमी ने बताया कि डेला की मौत बहुत ही नाइंसाफी भरे हालात में हुई थी और अब एक दुष्ट आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर में बस चुकी थी। लिट्टी और बाकी लड़कियों को रोज उसके शरीर को नहलाने का काम दिया गया था ताकि वो आत्मा बाहर न निकल पाए और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। शर्त बस इतनी थी कि ये सब अंधेरा होने से पहले करना होगा और नहलाते वक्त दिमाग शांत रखने के लिए एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चलाना जरूरी था। सुनने में तो सब आसान लग रहा था, लेकिन जब टीना डेला को नहला रही थी तभी डेला अचानक बेकाबू हो गई और उसने टीना के हाथ पर जोर से काट लिया। ये देखकर लिली और बाकी लड़कियों की रूह कांप उठी। उन्होंने तुरंत अपना सामान उठाया और वहाँ से भागने की कोशिश की। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो एक पल भी नहीं रुकेंगी, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही उन्हें चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो वे फिर उसी छोटे से घर में थी। बूढ़े आदमी ने बताया कि यहाँ सबको चुना गया है, जब तक काम पूरा नहीं होगा कोई भी नहीं जा सकता। उन्हें 4 और दिन वहीं रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही वे सुरक्षित निकल सकती हैं। ये सुनकर उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस रात खाने के बाद जब लिट्टी उस कमरे के पास से गुजरी तो उसे अंदर से डेला की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे पास गई और उसे लगा जैसे कोई साया अंदर इधर उधर घूम रहा हो, लेकिन डेला के पैर तो बंधे हुए थे। फिर अंदर कौन चल रहा था? जिज्ञासा में लिट्टी ने दरवाजे की दरार से झांका, मगर अंदर कुछ भी नहीं था। शायद ये सिर्फ उसका वहम था। उस रात लिट्टी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह गन्ने के खेतों से घिरे एक बड़े गड्ढे में पड़ी हुई है। काफी कोशिश के बाद जब वह बाहर निकली तो सामने एक घर दिखा। घर के अंदर से डेला की आवाज आ रही थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। लिट्टी अभी सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी एक आदमी उसकी तरफ दौड़ पड़ा। हालांकि ये बस एक सपना था, लेकिन लिट्टी को सब कुछ बेहद असली लगा, क्योंकि जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ में सच में गन्ने का एक पत्ता था। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि अगले ही दिन नौकर औजार लेकर आया और घर के सामने एक बड़ा गड्ढा खोदने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपने सपने में देखा था।